हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। उसी मैथ की सीरीज में हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है डिविजिबिलिटी। ये डिविजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जनरली 9th-10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th-10th में भी HCF और LCM का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हमको फैक्टराइजेशन करना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। और फैक्टराइजेशन करना तभी अच्छी तरह से आएगा जब हमारा डिविजिबिलिटी का चैप्टर एकदम क्लियर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। तो पहला नंबर है डिविजिबिलिटी बाई 2। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, ये कैसे पता करेंगे। उसके लिए क्या है कि इफ द लास्ट नंबर इज 2, 4, 6, 8 और 0 मतलब या फिर 0 कह रहा है कि अगर लास्ट डिजिट जो है कोई भी नंबर है उसका जो लास्ट नंबर है अगर 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें 5, 9, 7, 2, 5, 3, 6। अब ये नंबर है 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh। तो 59,72,536। अब ये एक नंबर है। अब हमें ये नहीं पता है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हमको उसका लास्ट डिजिट देखना पड़ेगा। लास्ट में कौन सा डिजिट है अगर दिख रहा है तो लास्ट में है 6। तो अगर लास्ट में 6, 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई भी नंबर अगर लास्ट में होता है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो हम लिख सकते हैं यस this number is divisible by 2। अभी मन में क्वेश्चन आ रहा है कि डिविजिबल का मतलब क्या है। अगर हम डिविजिबिलिटी तो लिखा है लेकिन डिविजिबल मतलब क्या है। डिविजिबल का मतलब है कि अगर जैसे ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो डिविजिबल मतलब ये होता है कि अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। तो अगर ये 2 से डिविजिबल है, अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो बिना डिवाइड किए हम इसके लास्ट डिजिट को देख के बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 49,76,531। तो अगर ये पूछा जाए क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 49,76,531 क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो हमें पता है कि 2 से डिविजिबल वो नंबर होता है जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आता है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि इसके लास्ट में 1 आ रहा है। अगर उसमें से कोई नंबर नहीं है तो बिना सोचे समझे हम लिख देंगे कि नो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो आई होप कि आपको ये 2 से डिविजिबिलिटी समझ में आ गई होगी। ऐसा कोई भी नंबर आपके सामने अगर लिखा हुआ है तो उसका हम लास्ट डिजिट चेक करेंगे। अगर लास्ट डिजिट में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 में से कोई भी नंबर अगर आपको दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये नंबर 2 से डिविजिबल है। बट अगर इनको छोड़कर ये कोई अदर नंबर अगर आपको लास्ट में दिख रहा है तो हम कह देंगे ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर पे। तो नेक्स्ट है कि डिविजिबिलिटी बाई 3। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है उसको चेक करने के लिए क्या है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, एक नंबर 3 से डिविजिबल है इफ अगर द सम ऑफ द इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। अगर उस नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि एंटायर नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर इसका एग्जाम्पल हम लेके चले एग्जाम्पल कि 97,84,341 ये नंबर ले रहे हैं 97,84,341। तो अब ये पूछा जा रहा है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो अब इसमें डिवाइड देने से बेटर क्या है कि इसके डिजिट्स को सम कर लेते हैं। अगर इसके डिजिट्स को सम करें क्या आएगा, 9 + 7 + 8 + 4 +3 + 4 +
1। अब इसको सम करते हैं तो कितना आएगा, 9 7 16, 16 8 24, 24 और 4 28, 28 और 3 31, 31 और 4 होगा 35 और 1 36। फिर से देखते हैं, 9 7 16, 16 8 24, 24 और 4 28, 28 और 3 31, 31 और 4 35, 35 और 1 36। तो इसकी डिजिट्स का सम आया 36। क्या 36 3 से डिविजिबल है? तो हम कह सकते हैं हाँ 36 3 से डिविजिबल है, 12 3 सा 36 होता है, तो कह सकते हैं 36 3 से डिविजिबल है। इसलिए पूरा इंटायर नंबर यानी दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। मतलब अगर किसी भी नंबर की डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये एक नंबर है 78,432। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके डिजिट्स का सम करना होगा। तो 7 + 8 + 4 + 3 + 2, और इसको अगर हम सम करते हैं कितना आएगा, 7 और 8 कितना होता है 15, 7 8 15, 15 4 19, 19 3 22 और 22 और 2 24। फिर से बात करते हैं, 7 8 15, 15 और 4 19, 19 and 3 22, 22 and 2 24। तो क्या 24 3 से डिविजिबल है? तो 3 8 से 24 होता है, तो हम कह सकते हैं हाँ 24 जो है वो 3 से डिविजिबल है। सो दिस नंबर यानी 78,432, दिस नंबर, इसको यहाँ लिख रहे हैं, दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। बट अगर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जिसका सम करने पर जो नंबर आ रहा है अगर वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं अपना अगला नंबर, डिविजिबिलिटी बाई 4 एंड डिविजिबिलिटी बाई 5। तो अभी हमने चेक किया है कैसे डिविजिबिलिटी बाई 2 चेक करते हैं और कैसे डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक करते हैं। अब हम चेक करने जा रहे हैं कैसे हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 4, यानी कोई नंबर 4 से डिविजिबल है उसको कैसे चेक करते हैं वो देखते हैं। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने पता किया है कि कैसे हम डिविजिबिलिटी बाई 2 और डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक करते हैं। अब हमारे पास नंबर है, हाउ कैन वी चेक द डिविजिबिलिटी बाई 4, मतलब किसी भी नंबर को 4 से डिविजिबल है या नहीं है उसको कैसे चेक करते हैं ये देखते हैं। इफ द लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट का 2 नंबर इज डिविजिबल बाई 4, अगर 4 से डिविजिबल है यानी कोई भी अगर नंबर है उसका लास्ट का 2 नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि द नंबर इज डिविजिबल बाई 4, तो वो पूरा इंटायर नंबर 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए फिर से एग्जाम्पल देखें तो 95,47,848 अगर ये एक नंबर है। अब हमको ये चेक करना है क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो हम इसके लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं। लास्ट का 2 डिजिट अगर हम देखें तो लास्ट के 2 डिजिट में नंबर है 48, तो क्या 48 4 से डिविजिबल है? तो 48 अगर हम 4 से डिवाइड करें, 48 डिवाइड बाई 4, तो 4 1 सा 4 0 और 4 2 सा 8, तो हम देख रहे हैं हाँ लास्ट का 2 नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है। कैसे पता चलता है कोई भी नंबर डिविजिबल है कि नहीं है? तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम कहते हैं हाँ वो नंबर उससे डिविजिबल है। अगर जैसे हमने 4 से 48 में डिवाइड दिया है और रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं हाँ 48 जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 48 जो है 4 से डिविजिबल है, यानी लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। अगर किसी भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा इंटायर नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 95,47,848 दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4। इसी तरह से हमारा एक नेक्स्ट नंबर है 87,95,400। ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये चीज डेफिनेशन में लिखी हुई थी, लेकिन आप समझ लीजिए
कि अगर लास्ट में कभी भी डबल जीरो आ जा रहा है, क्योंकि दोनों जीरो आ गया है, तो लास्ट में हमें 2 डिजिट तो चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। बट इसमें तो लास्ट में दोनों नंबर जो है वो जीरो आ गया है, तो अगर कभी भी लास्ट में दोनों नंबर जीरो आ जाता है तो हम उसको चेक नहीं करते, उसको भी हम लिख सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मतलब अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो इंटायर नंबर 4 से डिविजिबल होगा। बट अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर दोनों डिजिट जीरो है तो भी हम कह सकते हैं यहाँ पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मान लीजिए 95,48,573। तो हम ये देख सकते हैं कि लास्ट में क्या है 73, तो लास्ट का 2 डिजिट ही चेक करना है। 4 से डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो वो लास्ट के 2 डिजिट पे ही फोकस करना है। तो लास्ट का 2 डिजिट अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे है 73 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो देखते क्या, पहले 73 4 से डिविजिबल है, तो 73 डिवाइड बाई 4, तो 4 1 4, 4 2 साइड ज्यादा हो जाएगा, 4 1 4, रिमाइंडर 3 आ गया, 4 8 32 और रिमाइंडर आ गया 1। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ जा रहा है। जब रिमाइंडर बच जाता है तो वो नंबर डिविजिबल नहीं माना जाता। डिविजिबल अभी हमने बताया था, डिविजिबिलिटी का मतलब ही होता है कि रिमाइंडर 0 आना। तो हम ये कह सकते हैं कि 73 4 से डिविजिबल नहीं है। जब लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल ना हो तो इंटायर नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होता। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4। अब आई होप कि आप लोग को 4 से डिविजिबिलिटी समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5 को चेक करते हैं, कैसे पता चलता है कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि इफ द लास्ट नंबर, अगर किसी भी डिजिट किसी भी नंबर का लास्ट नंबर इज आइदर 5 और 0, या तो 5 हो या फिर 0 हो। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट या तो 5 हो और या फिर क्या हो 0 हो, तो द नंबर इज डिविजिबल बाई 5, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसका एग्जाम्पल देख लें। अगर एक नंबर लिखा है 59,36,38,450 या 480, तो हम देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है, तो इसका लास्ट डिजिट है 0। अभी डेफिनेशन पता चला है कि लास्ट में या तो 5 और 0 में से कोई भी नंबर रहेगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो उस हिसाब से अगर हम ये पता करें कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5। ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। रीजन क्या है, क्योंकि क्यों ये 5 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 0 है। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, 95,76,245। तो इसके लास्ट में क्या दिख रहा है आपको 5 दिख रहा है। जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इफ द लास्ट नंबर इज आइदर 5 और 0, 5 या 0 में से अगर लास्ट में कुछ भी है तो द नंबर इज डिविजिबल बाई 5, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट में क्या है 5 है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। बट अगर 5 और 0 के प्लेसमेंट मतलब लास्ट में 5 या 0 को छोड़ करके अगर और कोई नंबर आ रहा है, या 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 7 8 9 आ रहा है, कोई भी अदर नंबर आ रहा है, तो वो पूरा इंटायर नंबर तब 5 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आप लोगों को 5 4 और 5 दोनों की डिविजिबिलिटी समझ में आई होगी। अब हम पता करते हैं कैसे हम चेक करते हैं 6 से डिविजिबिलिटी। उसके पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने पढ़ा है कि कैसे हम डिविजिबिलिटी बाई 4 और डिविजिबिलिटी बाई 5 को चेक करते हैं। अब हमारा है कैसे हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6। तो ध्यान से देखिए, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, अगर कोई नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं।
इसमें अगर एग्जाम्पल हम ले लेना है कि मान लीजिए 896 ये एक नंबर है, तो अगर हम इसको पहले चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको लास्ट डिजिट देखना पड़ता है। जैसा अभी हमने बताया था कि 2 की डिविजिबिलिटी हमने चेक करना बताया था कि लास्ट में अगर 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई नंबर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में 6 है, तो हम ये जान रहे हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने क्या कहा था कि नंबर्स के डिजिट का सम कर दो। अगर इसके डिजिट का सम करें तो क्या मिलेगा? 8, 9, 17 और 17 और 6 23, तो 23 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 6 में बताया गया है कि नंबर जो है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। बट हमारा जो नंबर है 896, इसके लास्ट में 6 है, यूनिट प्लेस पे 6 है, तो हम ये कह सकते हैं ये 2 से तो डिविजिबल है बट इस डिजिट का सम जो है वो 23 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर है उसको ध्यान देखिए। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है कि एक और एग्जांपल लेना है। अगर एक और एग्जांपल लें, मान लीजिए 12963 4, यानी ये है कि 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,29,000 634 यहाँ भी 6 ले रहे हैं आप। तो ये क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है? तो हम चेक करते हैं क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो आपको बताइए क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? तो हम देख सकते हैं इसके लास्ट में क्या है 6 है, तो 2 से तो डिविजिबल है, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 में से इन पांचों डिजिट में से, पांचों नंबर में से कोई भी अगर नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट में 6 है तो हम ये कह सकते हैं हाँ ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। अब इनकी डिजिट्स का सम करके चेक करते हैं क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 1 + 2 + 9 + 6 + 3 + 6, 1 + 2 + 9 + 6 + 3 + 6, तो 2 1 3 और 9 और 3 12, 12 and 6 18, 18 and 3 21, 21 and 6 27। इस इनकी डिजिट्स का सम कितना आ गया 27। क्या 27 3 से डिविजिबल है? तो 3 9 से 27 होता है, तो हम ये कह सकते हैं हाँ 27 जो है वो 3 से डिविजिबल है। जब डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं पूरा डिजिट भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर पूरा नंबर 3 से भी डिविजिबल है और पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। आई होप कि आप लोगों को 6 से डिविजिबिलिटी समझ में आई होगी। अब हमारा जो है वो मुझे करना है डिविजिबिलिटी बाय 7। तो डिविजिबिलिटी बाय 7 के लिए जो रूल है वो रूल आप देख लीजिए और उससे हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं। बट 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इजी मेथड ये है कि हम कोई भी नंबर अगर पूछा है कि जैसे कोई नंबर दिया है और वो पूछ रहा है क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो हम उसमें डायरेक्ट डिवाइड देकर के उसको चेक कर लेंगे, वो हमको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। कोई नंबर दिया उसमें 7 से डिवाइड दे देंगे और डिवाइड देने पर अगर 0 आ जा रहा है रिमाइंडर तो हम कह देंगे हाँ ये नंबर 7 से डिविजिबल है। बट अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और कुछ आ रहा है तो हम कहेंगे ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। फिर भी एक बार रूल हम देख लेते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 7 का रूल क्या है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट, यानी कोई भी डिजिट अगर लिखा हुआ है, इसका हम एग्जाम्पल साथ में लिखते हैं ताकि ये स्टेटमेंट हमको और क्लियर हो। एग्जाम्पल इसका हम ले रहे हैं, मान लीजिए 896 ले रहे हैं, 896। तो करेक्ट डिफरेंस करना है। अब डिफरेंस के लिए 2 नंबर चाहिए, कौन कौन से? बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट का ट्वाइस, यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे? यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट को बोलते हैं। तो यूनिट डिजिट है 6 और 6 का ट्वाइस कितना होगा
12, इसका डिफरेंस और एक नंबर हमको चाहिए एंड ऑफ गिवन नंबर एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर। पहले बात तो जो नंबर दिया है उसके यूनिट डिजिट का ट्वाइस और जो रिमेनिंग पार्ट है उस रिमेनिंग पार्ट क्या है 89। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर, यानी दिए हुए नंबर के यूनिट डिजिट का ट्वाइस, तो यूनिट डिजिट 6 है और 6 का ट्वाइस करेंगे 12 आएगा एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर, और जो बचा हुआ पार्ट है यानी 89, अगर हम 6 को हटा दें तो 89 बच रहा है। इनका डिफरेंस अगर इनका डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 7, अगर इसका और इसका डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं द नंबर इज डिविजिबल बाई 7। तो हम चेक करते हैं क्या इसका और इसका डिफरेंस 7 से डिविजिबल होगा, तो 89 और 12 का डिफरेंस कितना होगा। अगर हम पता करें 89 माइनस 12 करें कितना आएगा, 9 माइनस 2 7 होगा एंड 8 माइनस 1 7, तो 77। क्या 77 7 से डिविजिबल है, तो हम देख सकते हैं कि 77 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। 7 1 7 0, फिर 7 1 7, यहाँ पे आ गया 0, रिमाइंडर 0 है, तो हम ये कह सकते हैं हाँ 77 7 से डिविजिबल है। तो इस हिसाब से ये पूरा नंबर यानी 896 यानी दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7। इसको एक बार और ध्यान से करते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट थोड़ा लेंदी है, समझना बहुत जरूरी है। हमको डिफरेंस निकालना है, वो भी किसका डिफरेंस, ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट के ट्वाइस का और एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर, और बचे हुए पार्ट का, यानी यूनिट डिजिट के ट्वाइस, यूनिट डिजिट 6 है, 6 का डबल 12, और जो रिमेनिंग पार्ट है मतलब 6 को हटा कर जो बच रहा है पार्ट 89, इन लोग का डिफरेंस निकालना है। अगर वो डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। तो हम देख रहे हैं कि हाँ इनका डिफरेंस जो है वो 77 है यानी 7 से डिविजिबल है, तो इस हिसाब से 896 भी क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। आई होप आप लोग उस 6 की डिविजिबिलिटी और 7 की डिविजिबिलिटी समझ में आई होगी। अब हम चेक करते हैं आगे डिविजिबिलिटी बाई 8। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने पता किया है कैसे हम डिविजिबिलिटी बाई 6 और कैसे डिविजिबिलिटी बाई 7 को चेक करते हैं। अब हम चेक करने वाले हैं कैसे हम डिविजिबिलिटी बाई 8 और कैसे डिविजिबिलिटी बाई 9 को चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं ध्यान से कि कोई भी नंबर 8 से कैसे पता चलेगा डिविजिबल कि नहीं है। इफ द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, अगर किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाई 8। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए बहुत ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल के लिए अगर नंबर है 97,84,512, तो हमें ये पता करना है क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो हमको पूरे नंबर की जरूरत नहीं, हमको लास्ट का 3 डिजिट लेना है। जैसे लास्ट का 3 डिजिट क्या है 512, तो हम चेक करते हैं क्या 512 8 से डिविजिबल है, 512 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 8 6 48, रिमाइंडर आएगा 3 2 8 4 32, तो हम ये देख रहे हैं हाँ रिमाइंडर 0 आ गया, यानी लास्ट का 3 डिजिट 512 जो है वो 8 से डिविजिबल है। तो अगर किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि द नंबर दिस नंबर इज ऑल्सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं हाँ पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। एक चीज और देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए सेम ये 4 की ही तरह है, 4 में लास्ट 2 डिजिट लेना था और 8 में लास्ट 3 डिजिट लेना है। अगर हम इसकी बात करें 96,000, अगर लास्ट में 000 आ जा रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8। बट अगर लास्ट में 00 आ जा रहा है तो 00 अगर आ रहा है तो 4 से डिविजिबल है, वो 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हमको लास्ट के 00 के साथ साथ जो साइड में नंबर है
उन तीनों नंबर को लेकर चलना है। वैसे अगर लास्ट में 0 आएगा तो साइड में 8 रहेगा तभी डिविजिबल होगा, बट हमको तीनों नंबर लेकर चलना है। अगर लास्ट में 000 आ रहा है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8, बट लास्ट में 00 और साइड में कोई और नंबर है तो हम उस नंबर, फिर हमको पहला ही रूल लगाना है कि वो तीनों नंबर को लेकर चलना है और देखना है क्या वो नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा है लास्ट का 3 डिजिट। अगर हो रहा है तब तो पूरा इंटायर नंबर 8 से डिविजिबल होगा, बट अगर नहीं हो रहा है तो इंटायर नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब अगर हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9 की, आई होप कि 8 की डिविजिबिलिटी समझ आई होगी, फिर भी एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि हमको लास्ट का 3 डिजिट देखना है। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो इंटायर नंबर यानी पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, बट अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। साथ ही साथ ये भी देख लीजिएगा कि अगर लास्ट के 3 डिजिट में 0 आ रहा है, लास्ट 3 डिजिट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9 की। डिविजिबिलिटी बाई 9 की बात करते हैं तो द नंबर इज डिविजिबल बाई 9, नंबर 9 से डिविजिबल होगा इफ अगर द सम ऑफ इट्स डिजिट यानी उसके डिजिट का सम इज डिविजिबल बाई 9, अगर उसके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ये पूरी तरह से 3 की तरह है, जैसे 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने क्या करते थे कि उसके डिजिट का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर डिजिट का सम जो है 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी क्या है 3 से डिविजिबल होगा। उसी तरीके से अगर कोई भी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। इसके लिए अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 9,72,801। अब ये एक नंबर है तो हम चेक करें क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा इसका सम। तो इसका सम करते हैं 9 + 7 + 2 + 8 + 0 + 1। इसके डिजिट का सम करिए 9 7 16, 16 2 18, 18 and 8 18 8 26, 26 and 0 26 ही रहेगा और 26 और 1 27। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 27 आया है। तो 27 क्या है 9 से डिविजिबल है, 9 3 27, तो 27 9 से डिविजिबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर यानी 9,72,801 यानी दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। बट अगर इसका जो सम है अगर वो 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा 9 से डिविजिबिलिटी की एक वे और है उसको चेक करने का, बहुत ध्यान समझिएगा। 9 से नंबर अगर डिविजिबल होगा तो उसका एक कंसेप्ट और है कि उसको ना हम बार बार सम करते हैं, तब तक सम करते हैं जब तक सिंगल डिजिट में ना चेंज हो जाए। एक ये भी है कि अगर किसी नंबर को हमको चेक करना है कि वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं है तो हम उसके डिजिट को बार बार सम करते हैं जब तक वो सिंगल डिजिट में ना चेंज हो जाए। जैसे ये देखा जाए 1 2 3 4 5 6 डिजिट का था, इसको हमने सम किया तो ये 2 डिजिट में आया। अब इसको भी सम करो तो इसको सम करने के बाद ये सिंगल डिजिट बना लिया 9। अगर सिंगल डिजिट में 9 आ जा रहा है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा, बट अगर सिंगल डिजिट में 9 नहीं आ रहा है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 से डिविजिबिलिटी की एक वे ये भी है, एक तो अभी हमने बताया था कि उसके डिजिट को सम करिए, अगर सम करने वाला डिजिट 9 से डिविजिबल है तो पूरा इंटायर नंबर 9 से डिविजिबल होगा। लेकिन एक भी ये भी है कि हमने नंबर को सम किया, सम करने के बाद जैसे कोई नंबर आया उसको भी सम करिए। अब जब तक वो सम करने के बाद सिंगल डिजिट में आ गया तो हम कह सकते हैं हाँ ये नंबर अगर 9 आ गया है तो यानी ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबल कोई भी नंबर है उसको अगर हम सम करते जाए सिंगल डिजिट में चेंज करें तो हमेशा 9 ही देता है। अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट में चेंज करके कोई और नंबर देगा तो वो नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं तो शायद और क्लियर हो। मान लीजिए दिया है 98,75,834 ये नंबर है। अब इसको चेक करना क्या 9 से डिविजिबल है तो इसलिए क्या करना है इसके डिजिट का सम करना है। तो 9 + 8 + 7 + 5 +8 + 3 + 4। अब इसके डिजिट का सम करा जाए तो क्या आएगा 9 8 17, 17 and 7 24, 24 and 5 29, 29 and 8 कितना होगा 29 and 8 होगा 37।
37 एंड 3 40, 40 एंड 4 44। तो हम ये देख सकते हैं कि 44 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ये तो पहला तरीका है जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आप 44 को भी सम करिए, सिंगल डिजिट में लिए, 4 4 कितना होगा, 8 होगा। यहाँ 8 बन गया है, तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर 9 से डिविजिबल होता तो लास्ट में जो सिंगल डिजिट आता तो हमेशा 9 ही आता। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो आई होप कि आप लोगों को 8 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी समझ में आई होगी। अब हम चेक करते हैं कैसे 10 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं और कैसे 11 से चेक करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम चेक करने जा रहे हैं कैसे हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10 और कैसे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। तो ध्यान से देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 10 चेक करने के लिए क्या है कि इफ द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, यानी कोई भी नंबर है उसका अगर लास्ट डिजिट इज 0, अगर लास्ट डिजिट 0 है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है, बट अगर लास्ट में 0 के अलावा और कोई नंबर है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि 98765 तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। तो हम ये कह सकते हैं हाँ ये नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। बट अगर और कोई नंबर होता, जैसे अगर होता 890076, 8,90,076, तो क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है? तो हम देख रहे हैं इसके लास्ट डिजिट 6 है, तो 10 से डिविजिबल वो नंबर होता है जिसके लास्ट में 0 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 10। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल नहीं है। तो 10 से डिविजिबिलिटी बहुत आसान थी। अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा क्योंकि इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, इवन और ऑड और एक आ रहा है वर्ड इवन। तो इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसमें हम देख रहे हैं ध्यान से कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस है क्या, इसको हम समझते हैं। तो क्या है कि कह रहा है इन नंबर इज डिविजिबल बाय 11, वो नंबर 11 से डिविजिबल है इफ द सम ऑफ द डिजिट इन ऑड प्लेस, जितने भी ऑड प्लेस के डिजिट है उनका सम करेंगे, एंड द सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेस, और जितने भी इवन प्लेस के नंबर है उनको हम सम करेंगे। तो अब ये इवन प्लेस और ऑड प्लेस का नंबर क्या है देख लीजिए ध्यान से। अगर हम एक नंबर लिख दे रहे हैं 97685 और 5, पूछा जा रहा है क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो इसके लिए क्या करना है, तो पहले ये पढ़ना है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11। एक नंबर 11 से डिविजिबल होगा इफ अगर द सम ऑफ द डिजिट इन ऑड प्लेस, तो इसके ऑड प्लेस के डिजिट का सम। ऑड प्लेस के डिजिट का क्या है कि पीछे से एक एक नंबर अगर हम छोड़ के लेंगे तो वो ऑड डिजिट हो जाएगा। तो फिलहाल अब बाहर तो आ नहीं सकते, तो पीछे से अगर एक एक नंबर को हम छोड़ के लेंगे तो वो ऑड डिजिट का प्लेस होता है। तो इसका सम कितना होगा, यानी 7 + 8 + 5 कितना होगा, 7 8 15, 15 और 5 कितना होता है 20। और फिर क्या कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट इन द इवन प्लेस। अब हमको क्या करना है कि इवन प्लेस को लेना है। तो इवन प्लेस क्या है कि अब जो नंबर बच रहा है, जैसे पहले से हमने पीछे से एक ही नंबर छोड़ लिया था, अब पीछे से दूसरे नंबर से एक नंबर छोड़ लेंगे, जैसे 5 6 एंड 9। तो 5 + 6 + 9 इसका सम कितना होगा, तो 5 और 6 11, 11 और 9 20, ये हो गया। तो आई होप आप लोग को ये ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम समझ में आया होगा। ऑड प्लेस का सम क्या करना है कि पीछे से नंबर लेना है और एक एक नंबर ड्रॉप करके, इसको थोड़ा ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिख दे रहे तो और समझ में आएगा। देखिए ध्यान से कि हमको पहले क्या करना है, ऑड प्लेस का सम लेना है यानी इसका, और इवन प्लेस का सम लेना है यानी इसका। तो ऑड प्लेस का सम 20 आया,
इवन प्लेस का सम 20 आया और उनका डिफरेंस अगर देखना है, उनका क्या देखना है, डिफरेंस, तो 20 और 20 का अगर डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर इनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो जा रहा है या फिर 0 आ जा रहा है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ तो 0 आ गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये जो नंबर है यानी 9,76,855, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो 11 से डिविजिबिलिटी का ये हो गया कि अगर कोई भी नंबर, अगर यहाँ पे जो ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम करेंगे, सम करने बाद उसका डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करने बाद हम देखेंगे अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है, बट अगर 0 या कोई नंबर आ रहा है तो हम उसको देखेंगे वो जो नंबर है, अगर वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा तो ये इंटायर नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। आई होप कि आप लोगों को 10 और 11 की डिविजिबिलिटी समझ में आई है। तो अभी हमने जो जो पढ़ा है, जैसे 2 से डिविजिबिलिटी पढ़ी, 3 से पढ़ी, 4 से पढ़ी, 5 से पढ़ी, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11 से पढ़ी है। यही कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हैं जिससे डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आगे की अगर कोई भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसको डायरेक्ट डिवाइड देंगे, डिवाइड देने के बाद अगर 0 आ जा रहा है तो हम कह देंगे हाँ डिविजिबल है, और 0 नहीं आ रहा है तो वो डिविजिबल नहीं होगा। इस पे आप लोगों को और नंबर्स लेने हैं, जैसे आप बुक्स में से कोई लीजिए, ढेर सारे नंबर, वहाँ पे डिविजिबिलिटी चैप्टर होगा तो उसमें ढेर सारे नंबर होंगे। ये चैप्टर आपको 8th क्लास में भी मिलेगा, तो ढेर सारे नंबर होंगे, उस नंबर्स को लीजिए और चेक करिए कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से है कि नहीं है, 4 से है कि नहीं है, 5 से है कि नहीं है। तो इस तरह से 2 से लेकर के पूरे 11 तक के नंबर से उसको चेक करिए कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो 1 जो है वो सारे नंबर को डिविजिबल करता है। 2 से लेकर के 11 तक जो भी रूल आपको बताए गए हैं उस रूल के अकॉर्डिंग आप बाकी नंबर को चेक करिए कि वो डिविजिबल है या नहीं है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम अपने अगले वीडियो मिलेंगे, उसमें बताएंगे फैक्टराइजेशन कैसे होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।